यह चतुर्मास के 4 महीने ऐसे अद्भुत है, ऐसे आनंदकारी है, ऐसे कल्याणकारी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और शास्त्रकार भगवान कहते हैं यदि 4 महीने के भीतर भी हमारी आत्मा जागृत ना हुई, 4 महीने के भीतर भी हम मन से जागे नहीं, 4 महीने के भीतर भी हमारी दिशा परिवर्तित नहीं हुई, 4 महीने के भीतर भी हमें कुछ करने का मन नहीं होता, तो जिन शासन में रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ये 4 महीने तो जागे, 4 महीने तो बदलाव की अपेक्षा रखे, 4 महीने तो अपने आप को कुछ बदल पाए, 4 महीने तो हमारे भीतर ऐसी ताकत खड़ी हो कि हमको खुद को बदलने की एक ताकत हमारे भीतर खड़ी हो, ऐसी ताकत हमें खड़ी करनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये बहुमूल्य चतुर्मास के 4 महीने, और यदि ये चतुर्मास के 4 महीने हम ये 3 चीजों को नहीं बदल पाए तो समझना हमारा जीवन निरर्थक बन जाएगा। ये 4 महीने में 3 चीजों को बदलना है, समझिएगा। यह जो चतुर्मास के 4 महीने हैं उसमें 3 चीजों को निश्चित तौर पर बदलना है। यदि 3 चीजों को हम नहीं बदल पाए तो समझना हमारा चतुर्मास निरर्थक बन जाएगा, हमारा चतुर्मास बेकार बन जाएगा, हमारा चतुर्मास शून्य बन जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि समझिएगा चतुर्मास के भीतर 3 चीजों को बदलना है। सबसे पहले नंबर में चित्त को बदलना है। चतुर्मास का शुभारंभ च से होता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 3 चीजें ऐसी जिसका शुभारंभ च से हो, और ऐसी 3 चीजें यदि हम चतुर्मास के भीतर बदल पाए तो समझना निश्चित तौर पर हम आत्म कल्याण कर पाएंगे। जीवन तो यूं ही चला जाएगा। और इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। एक दिन का सूर्योदय होता है, हमारे जीवन के 24 घंटे कम हो जाते हैं। एक हमारा बर्थडे आता है, हमारे जीवन का 1 साल कम हो जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें भीतर से बदलना पड़ेगा। बदलाव की आकांक्षा है, बदलाव की अपेक्षा है, और यदि नहीं बदल पाए तो निश्चित तौर पर यह चतुर्मास भी हमारे लिए शून्य बन जाएगा। बहुमूल्य अवसर मिला है चतुर्मास का। सबसे पहले नंबर में चित्त को बदलना है। चित्त हमारा परिवर्तित होना चाहिए, बदलना चाहिए। जो चित्त हमें 8 महीने संसार की ओर खींचता है, वही चित्त 4 महीने धर्म की ओर खिंचाव में होना चाहिए। धर्म के प्रति एक भावना खड़ी होनी चाहिए, धर्म के प्रति एक प्रेम पैदा होना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो चित्त संसार में खींचा जा रहा था वो चित्त धर्म के प्रति आकर्षित हो। जो चित्त अभी तक शरीर के ऊपर केंद्रित था वही चित्त आत्मा के ऊपर केंद्रित हो जाए। जो चित्त को अभी तक पर में इंटरेस्ट था, दूसरों में रस था, वह चित्त स्व में आ जाए, खुद में आ जाए, भीतर जाने की यात्रा शुरू कर दे। चित्त बदलना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं, जो अभी तक संसार में था वो धर्म में आ जाए, जो अभी तक शरीर के ऊपर था वो आत्मा के प्रति उसका झुकाव बढ़ जाए, जो अभी तक स्व में नहीं था वो कम से कम स्व में आ जाए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि बदलाव ही जीवन है। जो बदलता नहीं उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और हम कई सालों तक नहीं, कई भवों तक ऐसे ही घूमते रहेंगे यदि बदले नहीं। सबसे पहले नंबर में चित्त को बदलना पड़ेगा। दूसरे नंबर में चिंतन को बदलना पड़ेगा। सुबह शाम जो हमारा चिंतन पैसों के प्रति, परिवार के प्रति, पद के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, ये जो आकांक्षा हम भीतर में खड़ी किए हुए हैं, सुबह शाम जो हमारा चिंतन यही रहता है, संसार के प्रति आकर्षण का एक चिंतन रहता है। सुबह शाम जब भी समय मिले, अरे मैं तो कई बार कहता हूं कि हमारे चिंतन को चेक करना हो, हमारे चिंतन को देखना हो तो एक ही रास्ता है। आप एक बार बैठ करके सोचना, जब आप खाली हो, जब कुछ काम न हो, कुछ कार्य न कर रहे हो, कोई निमित्त आपके सामने न हो, तब आपको कैसे विचार आते हैं? ब्लैंक जगह हो, જ્યારે તમે કશું જ ન કરતા હો,
એ સમયે તમારા મનના વિચારો શું એની ઉપરથી નક્કી થાય કે તમારું ચિંતન કેવું છે, તમારી भावधारा કેવી છે એની ઉપરથી નિર્ધારિત કરી શકાય કે તમે क्या છો। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में समझिएगा, चतुर्मास का अवसर जब आपके सामने आया है तो निश्चित तौर पर 3 चीजों को बदलना ही पड़ेगा। चित्त को बदलना पड़ेगा, चिंतन को बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अभी तक जो पूरा दिन भोजन का चिंतन रहता था, कहीं ना कहीं अभी तक जो पूरा दिन धन का चिंतन रहता था, कहीं ना कहीं जो अभी तक पूरा दिन पर का चिंतन रहता था, उसके बदले कहीं ना कहीं भोजन के बदले तब का चिंतन करना पड़ेगा, धन के बदले दान का चिंतन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें बदलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं ये चतुर्मास ऐसा चतुर्मास है जहां आपका चित्त बदलना चाहिए, जहां आपका चिंतन बदलना चाहिए, और तीसरे नंबर में शास्त्रकार भगवंत कहते हैं जहां आपका चरित्र बदलना चाहिए। कैरेक्टर में भी तो बदलाव हो। 5 महीने बाद जब आप यहां से निकलो और यदि वैसे के वैसे निकले तो ये चतुर्मास आपके लिए निरर्थक हो गया। कुछ तो बदले, हमारा स्वभाव थोड़ा चेंज हो, हमारे शब्द थोड़े बदले, हमारे संस्कार थोड़े बदले, हमारी प्रकृति थोड़ी बदले, हमारी क्रोध की भावना थोड़ी मंद हो, हमारी लोभ की भावना थोड़ी मंद हो, हमारी राग द्वेष की भावना थोड़ी मंद हो, कुछ तो हो। और यदि कुछ भी नहीं होता है तो समझ लेना हम निरर्थक समय पसार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसलिए चतुर्मास का अवसर जब हमारे सामने आया है तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि यह चतुर्मास हमारे लिए तभी सार्थक होगा, यह चतुर्मास हमारे लिए तभी सफल होगा जब हम जीवन में 3 चीजों को बदल पाए। सबसे पहले नंबर में क्या बदलना है, क्या बदलना है? चित्त को बदलना है, दूसरे नंबर में चिंतन को बदलना है, और तीसरे नंबर में चरित्र को बदलना है। ये बहुमूल्य चीजें हैं हमारे जीवन की। हम थोड़ा सा भी ना बदले, थोड़ा सा भी परिवर्तन ना हो, इतना सुनने के बाद में भी थोड़ा सा भी भीतर में एक संवेदनशीलता का भाव न जगे, थोड़ा सा भी निरअहंकारिता का भाव न जगे, थोड़ी सी भी नम्रता हमारे जीवन में ना आए, थोड़ी सी भी सुख शांति की अनुभूति जीवन में ना हो, तो समझ लेना ये चतुर्मास भी हमारे लिए निरर्थक बन जाएगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जागना पड़ेगा, और जाग करके ये 3 चीजों को चित्त, चिंतन और चरित्र को बदलेंगे, तभी चतुर्मास सार्थक। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।